सो गाइज आज की क्लास है 8। आज की क्लास में रहेगा सूट की कटिंग। कल की क्लास में हमने सीखा बॉडी का कैसे नाप लेना है सूट का। क्या सीखा? सूट का नाप लेना बॉडी पे। ठीक है, आप चाहे मुझे कमेंट आया था कि कुर्ती सिली हुई कुर्ती का भी नाप लेना सिखाएं, वो भी हम सिखाएंगे। जो हमने कल की क्लास में बॉडी का नाप लिया था वैसे ही आप लोगों ने नाप लिख लिया होगा अपनी अपनी डायरी में, आई होप सो। अगर नहीं लिखा है तो पहले कल की वीडियो को देखें, उसको देख के अपनी बॉडी का नाप लिखें अपनी डायरी में। डायरी आपको ज़रूर बनानी है। आज हम उसी नाप के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे जो हमने कल की वीडियो में लिया था। आपको भी वैसा ही मेज़रमेंट लेना है, डायरी में नोट डाउन करना है, फिर आज की वीडियो के अकॉर्डिंग आपने कटिंग करनी है। लेंथ हमने 40 ली थी, चेस्ट हमने 40, कमर 35, 41, हिप और हमारी जो कमर की निचाई 15, फ्रंट नेक 7 और शोल्डर 15, फुल स्लीव है 6.5, गोलाई 12, बाइसेप 14, आर्मोल 16। ये मेज़रमेंट मैंने कल लिया था और उसी मेज़रमेंट से आपने आज की वीडियो देख के ड्राफ्टिंग करनी है पेपर पे। बिकॉज़ मैं आपको डिटेल में समझा रही हूँ इसलिए थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना है, एकदम नहीं बढ़ना। जैसे कि ट्यूशन जाते हैं ना, होमवर्क थोड़ा थोड़ा मिलता है, वैसे ही, ताकि आपको सीखने में मज़ा आए। ये नहीं कि एकदम भर लिया आपने, क्योंकि भरी हुई बाल्टी में पानी डालोगे तो वो निकल जाता है। उतना ही रखें जितना आपको समझ आए। ठीक है, हमने यहाँ पे पेपर लिया है, इसको समझेंगे पेपर को, कैसी लंबाई होती है कैसे चौड़ाई होती है। कपड़ा भी मैंने रखा है आपको समझाने के लिए रखा है, लेकिन पेपर पे ही हम कटिंग करेंगे, इस पे नहीं करेंगे। अब समझ लेते हैं कपड़े की लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो मैंने पेपर लिया है, हम ये मान के चलो ये कपड़ा है। आपको क्या मानना है? ये कपड़ा है। ठीक है, कपड़े में इस साइड पे ये होती है किनारी। ठीक है, किनारी को हम बोलते हैं लंबाई। कपड़े का किनारी है उसे लंबाई बोलेंगे। आपको क्या लगता है कि जिधर को ज़्यादा बड़ा है कपड़ा वो लंबाई है? नहीं, समझना है पहले। कपड़ा जो किनारी होती है ना, वहाँ पे छेद 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 बने होते हैं, डॉट 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 छेद छेद से बने होते हैं, उसे किनारी बोलते हैं, उसे लंबाई बोलते हैं कपड़े की। ठीक है, ये क्या है? लंबाई। ठीक है, और ये जो क्या है? ये पना, अर्ज, विड्थ, चौड़ाई बोल सकते हैं। इसके 4 नाम से आप बोल सकते हैं। ये चौड़ाई भी है, ठीक है, ये पना भी है, ये अर्ज भी है, ये चौड़ाई भी है। आया समझ आपको? दुकान पे जाते हैं तो बोलते हैं ना इतने पने का कपड़ा है, इतने अर्ज का कपड़ा है, तो ये हमारी चौड़ाई होती है। ठीक है, चौड़ाई। अब इसको कपड़े पे भी समझ लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। हमेशा सूट हम लंबाई में कट करते हैं। ठीक है, आपको आगे समझ में आएगा, पर आप कपड़े पे ना करें। अब ध्यान से देखिए, मैंने अभी क्या कहा? छेद छेद होते हैं। ठीक है, ये देखो इस कपड़े पे देखो छेद छेद से बने हैं, देखो दिख रहे होंगे आपको छेद छेद इस तरह से। ये कपड़े की पहचान है। कपड़े में जो छेद है वो सॉफ्ट है तो सीधा है, कपड़े में छेद हैं तो ये इस तरह से उभरे हुए चुभन वाले हैं तो ये उल्टा है। ये पहचान है किनारी। इसको हम लंबाई बोलेंगे। अर्ज किसे बोलेंगे? इसे मैं इसे खोल के दिखाती हूँ। जैसे ये 2 मीटर कपड़ा है, मैंने आपको एक बार इंची टेप की वीडियो क्लास में सिखाया था कि मीटर क्या होता है, अर्ज सारी चीज़ें मैंने बताई थी। मीटर क्या होता है, इंच क्या होता है, 1 मीटर कितने इंच का होता है, सब वो क्लास भी आप ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो आज की क्लास है 8। ये कपड़े की विड्थ है, चौड़ाई है, अर्ज है, जो आप बोल सकते हैं चौड़ाई, अर्ज और विड्थ। ठीक है, कपड़े की लंबाई ये है, ये किनारी वाला पूरा जा रहा है लंबा। हम यहाँ पे कपड़े की लंबाई पे नहीं जा रहे कि ऐसे बड़ा है तो वो लंबाई, ऐसे बड़ा है तो वो, नहीं नहीं नहीं, ये पहचान है। ये ताना वाना होता है एक्चुअली जब कपड़े की बिनाई होती है, जब ये बनता है। ध्यान से देखें, ये किनारी इस साइड भी है और ये किनारी इस साइड पे भी है। ठीक है, यहाँ दोनों साइड पे किनारी है तो ये हो गई हमारे कपड़े की लंबाई। चाहे ये इतना टुकड़ा क्यों ना हो, इसे लंबाई बोलेंगे। आया समझ? अब इसे बोलेंगे अर्ज, विड्थ और चौड़ाई। ठीक है, पना भी बोलते हैं, कितने पने का कपड़ा है। अब इसको हम नाप के देखते हैं पना क्या है, मतलब इसकी पना, चौड़ाई, अर्ज नाप रहे हैं। ये 43 इंच का अर्ज का कपड़ा है, चौड़ाई का, विड्थ का, पने का। ठीक है, 43 इंच ये विड्थ है इसकी। ज़्यादातर इतनी होती है, या 42 का, 43 का, इससे ज़्यादा भी होता है। डबल अर्ज का भी होता है। जो शनील के कपड़े आते हैं वो डबल अर्ज के होते हैं।
आपको समझ आया कपड़े में, ये हमारी चौड़ाई, ये हमारी लंबाई। अब जब सूट की कटिंग करते हैं तो इसे हम इस तरह से 4 फोल्ड करते हैं, पहले लंबाई में, फिर ऐसे चौड़ाई में फोल्ड करते हैं। अब सेम इसको फोल्ड करेंगे पेपर को, इसको अब हम साइड में रखेंगे, ये लंबाई हो गई, ठीक है। इसकी चौड़ाई हिप के अकॉर्डिंग करते हैं, वो मैं कपड़े पे बताऊंगी, पहले हम पेपर पे करते हैं। हम फ्रंट और बैक दोनों पार्ट एक साथ कट करते हैं सिंपल कपड़े में। यदि कढ़ाई है या फिर प्रिंट है जिसका प्रिंट एक साइड को जा रहा है तो दोनों पार्ट अलग अलग कट कर होते हैं, वो हम कभी कपड़े की वीडियो पे सीखेंगे। आज हम पेपर पे बना रहे हैं तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ओके। तो हमने यहाँ पे लिया पेपर, जैसे कि ये 2 पेपर क्यों लिए मैंने, क्योंकि हम 4 फोल्ड में फैब्रिक को रखते हैं ताकि हम सूट की कटिंग कर सकें। 4 में क्यों, आगे का पल्ला पीछे का पल्ला। अब इसको ध्यान से देखें कपड़ा कैसे फोल्ड करना है। तो ये हमने डबल ले लिए पेपर, अब इसको बिल्कुल बराबर रखेंगे, इस तरह से हम इसे फोल्ड कर देंगे। यहाँ पे हमने इसको 4 फोल्ड में रख लिया, 2 और 2 4, ये 4 फोल्ड में रख लिया हमने, ठीक है। इसे लंबाई बोलेंगे, ये किनारी है। एक बार लिख देती हूँ, लंबाई, और ये हो गई चौड़ाई, ठीक है। अब ये बंद साइड लेनी है आपको, क्या लेनी है, बंद, अपनी ओर बंद लेनी है, ध्यान से सुने आप, ठीक है। 4 फोल्ड में रख लिया मैंने। अब हम ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले हमने बॉडी का मेज़रमेंट लिया था लेंथ, तो लेंथ का निशान कैसे लगाएंगे, इस तरह से। अब ये पेपर जैसे कि छोटा है, लेंथ हमारी 40 होनी चाहिए, पर ये पेपर पे हम सीख रहे हैं, कोई बात नहीं। जहाँ तक हमें लंबाई की ज़रूरत एक्स्ट्रा, बस लंबाई में कोई चेंजेस नहीं होगा, बस यूँ बढ़ा देंगे, ठीक है। लेकिन हम पेपर पे सीख रहे हैं तो लंबाई का हम निशान अभी छोड़ दे रहे हैं। पर मैं आपको समझा दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मेरी 40 लंबाई यहाँ पे आई है, 3 इंच आपने तुरपाई का मार्जिन लेना है, ठीक है, 3 इंच एक्स्ट्रा। अब ध्यान से सुने, यहाँ पे हम ऊपर का हाफ इंच छोड़ देंगे। अभी हम सीख रहे हैं, इस कुर्ती में फ्रंट नेक रहेगा 7, बैक रहेगा 3.5। डीप नेक का नहीं है गाइस, मैं अलग अलग सिखाने वाली हूँ आपको, ठीक है। पहले आप सिंपल से सीखें। तो पहले छोटे नेक की जब भी कुर्ती बनाएं, हम ऊपर 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ देंगे, इसे हम कपड़े को छोड़ देंगे, भूल जाएंगे, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, आगे समझेंगे इसके बारे में, ठीक है। अब मेरा शोल्डर है 15 इंच, कितना, 15 इंच। मैं क्या करूँगी, -1 करूँगी, कितना, 1, मेरा आ गया 14 इंच, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, फुल शोल्डर -1 आया 14। अब इसका हाफ लेंगे, हाफ क्यों, क्योंकि ये कुर्ती हमारी फोल्ड है, अभी जब ये खुलेगी तो हमारा पूरा 14 हो जाएगा, तो हम हाफ लेंगे गाइस, ठीक है। इस तरह से मैंने 7 इंच पे निशान लगाया, ये कितना लगाया मैंने, 7 इंच पे। अब आर्मोल लेंगे, आर्मोल भी आपने फ़िलहाल उतने ही रखने हैं, उससे ज़्यादा नहीं रखने हैं। आर्मोल भी हम 7 इंच लेंगे, ठीक है, इस तरह से। आर्मोल हो गया 7, अभी हम 7 ले रहे हैं, लेकिन देखेंगे कि अभी हमारा फिक्स बन रहा है या नहीं, ठीक है, घबराना नहीं है। ये हमारा 7 हो गया, 7 ये और 7 ये रखा है हमने, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट लगाना है। चेस्ट कितनी है मेरी, मेरी चेस्ट है 40, लूजिंग हमने बॉडी मेज़रमेंट में ही ऐड कर ली थी, तो अब हमें लूजिंग ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। 40 चेस्ट है, तो इसका चौथाई भाग करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, तो हम 10 इंच पे निशान लगा देंगे, ठीक है। कितने पे, 10 इंच पे। मार्जिन के लिए हमें आगे चाहिए 2.5 इंच, लेकिन ये पेपर है, कोई बात नहीं, आप ऐसे ही प्रैक्टिस करो, मार्जिन हम बाद में कपड़े पे सीख लेंगे। यहाँ पे एक्स्ट्रा आप ये समझ लो, ये इसके बाद जो है वो मार्जिन रहेगा, ठीक है। फ़िलहाल अब हमने, क्योंकि मैं अपनी बॉडी मेज़रमेंट का बता रही हूँ ना, इसीलिए, या फिर आप अभी ये मान के चलो कि मैंने ये वाला लगाया है, ठीक है, ताकि आपको मार्जिन भी समझ में आए। अब यहाँ पे हमने शोल्डर 7 लिया, आर्मोल भी हमने 7 इंच लिया है फ़िलहाल के लिए। अब हम लगाएंगे कमर की नीचाई,
तो हम कमर किसके हिसाब से लगाते हैं? जैसे मैंने आपको बॉडी मेज़रमेंट में बताया था, कमर की निचाई कितनी आई थी? मेरी आई थी 15 इंच, ठीक है। हिप कितना लेंगे? हिप हमने लेना है 21 इंच पे, ठीक है। ये भी हमने हाइट के अकॉर्डिंग देखना है। यदि आपकी हाइट 5 फीट की है तो आप 21 इंच लें, 5 से कम है 20 इंच लें, 5.5 है 22 लें, 6 फीट है 23 लें। आया समझ आपको? अब ये आप डायरी में नोट डाउन कर लेना। अब कमर की जगह पे कमर का चौथाई भाग लेंगे। मेरा लूजिंग के साथ आया था 35 इंच, तो मैं लगाऊंगी 8.25 पे निशान। चौथाई भाग इसलिए क्योंकि कपड़ा जो हमने चौथाई भाग में फोल्ड किया है ये हो गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे हिप का 4th पार्ट लेना है। अब मेरा हिप तो 41 है, तो 41 का चौथाई भाग लेंगे। तो ये पेपर पे कम विड्थ हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा कम करके लगा दे रही हूँ ताकि आपको समझ आए। आप ये माने मैंने 41 का चौथाई भाग लिया है, यहाँ पे मैंने 35 का चौथाई भाग लिया है, यहाँ मैंने 40 का चौथाई भाग लिया है। लूजिंग कितनी लेनी है? बॉडी मेज़रमेंट में क्लास में आप देख सकते हैं। अब इसको आप मान के चलो ये है चेस्ट लाइन, इसको हम यहाँ मिला देंगे, इसको हम यहाँ मिला देंगे। ये मार्जिन बच जाए आपको समझाने के लिए, इसलिए मैंने निशान थोड़ा आगे कर लिया है, ठीक है, क्योंकि हम कपड़े पे तो काट नहीं रहे हैं। तो ये हमारा हो गया मार्जिन। आप भी ऐसे ही प्रैक्टिस कर लेना, छोटे साइज़ का प्रैक्टिस करना आप, ताकि पेपर पे समझ में आए, ठीक है। आप मतलब 36 से कम साइज़ का ही प्रैक्टिस करना। मैं आपको तरीका बताऊंगी कैसे प्रैक्टिस करनी है, वीडियो में कंटिन्यू रहे। और ये हमारे चाक हो जाएंगे, ठीक है। जो नीचे जितनी लंबाई जाएगी वो हमारे चाक तक जाएगी। पर ये चाक कितने लेने हैं? जितना हमारा हिप है उतना ही हमने लेना होता है, चाहे 10 हो चाहे 12 हो, जो भी है सेम लेना है। किसी को ज़्यादा चाहिए थोड़ा तिरछा कर दो, बहुत बड़ी बात नहीं है। ये मार्जिन हमारा 2.5 इंच तक होना चाहिए अगर आप सीख रहे हैं तो। यहाँ भी 2.5, अगर आप बिगनर हैं तो 2.5 तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आपसे कम ज़्यादा भी हो सकता है। अब हम सीख रहे हैं बैक में छोटा नेक, ठीक है। तो फ्रंट में मैंने 7 रखना है, और वो मैंने बताया था आपको 7 क्यों। 1/2 इंच शोल्डर में जाएगा, 6.5 रेडी चाहिए मुझे, ठीक है। तो हम नेक की विड्थ लेंगे इसमें। जब भी बैक नेक छोटा बनाते हैं तो आप आगे की नेक विड्थ ज़्यादा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पीछे तो गिरना है नहीं शोल्डर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 3 इंच बुकरम की चौड़ाई रखती हूँ जब नेक बनाती हूँ। अब लेंथ हम रखेंगे टोटल बुकरम पे 7, ठीक है। मैं नेक इस पे नहीं बनाऊंगी, मैं नेक बनाऊंगी बुकरम पे। तो यहाँ पे मैं 7 इंच का ऐसे निशान लगा रही हूँ, आपको समझ आए कि ये नेक होता है, ठीक है। ये ड्राफ्टिंग हम बुकरम पे करते हैं, पर मैं आपको निशान लगा के दिखा दे रही हूँ। यहाँ से हमने कटिंग नहीं करनी है, पर ड्राफ्टिंग कर रही हूँ मैं। अब मान लीजिए मुझे पान नेक बनाना है, इस तरह से हो गया हमारी नेक की ये विड्थ 3 इंच है, ठीक है। अब ये जो शोल्डर बचा है, ये नेक की विड्थ इसलिए लगाई ताकि जो शोल्डर है वो डाउन कैसे करें। आपका साइज़ बहुत पतले हो तो 1/2 इंच डाउन करें, आपका साइज़ ज़्यादा हैवी है 40 के आसपास है 1/4 इंच डाउन करें, 45, 46, 47, 48 मतलब 45 के ऊपर है तो 1 इंच डाउन करें। मैं यहाँ पे 1/2 इंच डाउन कर रही हूँ, ठीक है। आप ज़्यादा भी डाउन ना करें एकदम से। अब हो गया। अब ये जो आर्म होल है इसका हम सेंटर निकालेंगे, इसका सेंटर निकालेंगे। वीडियो को रोक रोक के आराम से समझें, ठीक है। और आपने दिन में 3-4 पैटर्न ये बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है। आप ये सोचें आपको होमवर्क दिया है, यहाँ से 1/2 इंच अंदर की ओर आना है। ये कब आना है? जब भी हम छोटे, मैं आपको डेली बताती जाऊँगी किस में आना है किस में नहीं आना है, ठीक है। ये हो गया हमारा 1/2 इंच अंदर। अब इस कॉर्नर से 1 इंच ऐसे करना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं मेरा 1 इंच आया है, आप ऐसे मेज़र कर लें 1 इंच आया है। मैं हाथ से गुलाई करना सिखाऊंगी अभी। अभी किसी भी चीज़ का हम सहारा नहीं लेंगे, क्योंकि अभी से आपने सहारा ले लिया तो आप नहीं बनोगे परफेक्ट। धीरे हाथों से ऐसे हमने प्रैक्टिस करनी है, ऐसे यहाँ लाना है हमने एक्चुअली इस वाले निशान पे, और यहाँ से हमने बिल्कुल ऐसे लगाना है, ठीक है। ये आया समझ आपको?
ऐसे आ गई हमारी फ्रंट के आर्म होल की गोलाई। जैसे बहुत सारे लोग आर्म होल पे प्लेट पहनते हैं, ये वाली अगर आपको डालनी है तो आप यहाँ से 5 इंच की प्लेट डालें या 4.5 की, इससे छोटी बड़ी ना डालें, या तो 4.5 या फिर 5, ये लंबाई प्लेट की, ठीक है। अब हम इसका आर्म होल मेज़र करेंगे। मेरा कितना आया था, 16 इंच आया था बॉडी के मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। पिछली क्लास में आपने देखा होगा हमने प्लेट की लंबाई 4.5 या 5 से ज़्यादा नहीं डालनी है। प्लेट डालना ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, डालो, नहीं मर्जी है मत डालो, पर आर्म होल आपको मेज़र करना होगा क्योंकि प्लेट में ज़्यादा चाहिए और बिना प्लेट के थोड़ा कम चाहिए। तो देखते हैं कैसे। ये आप देखेंगे 1/2 इंच तो हमारा स्टिच में चला जाएगा, मतलब इसमें भी जाएगा। पहले हम इसे मेज़र करते हैं एक्चुअली, है ना, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। देखो मैंने मेज़र कैसे किया, इंची टेप ऐसे रखा, अब ऐसे नहीं घूमेगा ये, यहाँ तक आपने मेज़र कर लिया, फिर यहाँ उंगली कर ली इस तरह से, फिर इस तरह से फिंगर रखते जाएंगे और घुमाते जाएंगे ऐसे, ठीक है। मेरा कितना आ रहा है, ये 9 के करीब आ रहा है क्योंकि मेरा यहाँ पे साइज़ था, एक्चुअल साइज़ मेरा यहाँ था ना, ठीक है। तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही लूँगी आर्म होल ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो मेरा 9 आया है और मुझे कितना चाहिए गाइस, 8। तो 1 इंच एक्स्ट्रा क्यों आया इसका आंसर जानते हैं। क्योंकि 1/2 इंच हमारा ये सिलाई में भी तो जाएगा, कितना, 1/2, और यहाँ भी तो जाएगा 1/2 इंच, 1/2 या 1/4 इंच। तो ये जो प्लेट हम डालेंगे तो ये इसमें सिकुड़न आएगी ना इस तरह से ऐसे करके, तो ये 1/2 इंच ये ले जाएगी। अगर आप कह रहे हो कि मुझे नहीं डालना प्लेट, कोई बात नहीं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से मेज़र करना पड़ेगा। ये 1/2 इंच छोड़ दिया सिलाई का मार्जिन, अब ऐसे फिर से नापेंगे, जहाँ आपकी चेस्ट लाइन आ रही है वहीं पे जाना है, ठीक है। चेस्ट लाइन मेरी यहाँ आ रही है, 8.5 मेरा हो रहा है, प्लेट नहीं डालनी मुझे तो 8.5, इसका मतलब आधा इंच तो एक्स्ट्रा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस वाली लाइन को हम ऊपर ले जाएंगे और फिर गोलाई करेंगे इस तरह से। पहले मैं बैक आर्म होल निशान लगा दूँ फिर हम बताएंगे, ठीक है। बैक आर्म होल के लिए 1/2 इंच यहाँ पे निशान लगाया, स्केल को यहाँ से यहाँ मिलाना है, ठीक है, ऐसे करके मिल गया। अब इस वाले कॉर्नर से 1 इंच हमने यहाँ से यहाँ गोलाई करनी है। ये एक बार मैं गोलाई में एक बार और बता दूंगी आपको ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। ये हमारा बैक आर्म होल हो गया। अब जैसे मैंने कहा था कि भाई मुझे प्लेट नहीं डालनी, तो 1/2 इंच मेरा बढ़ रहा है, ये आर्म होल कैसे कम करूँ, कोई बात नहीं, आपने स्केल को यहाँ ले जाना है इस तरह से। अब ये गोलाई जो यहाँ है वो इसको यहाँ वाले पे मैच होगी और ये यहाँ वाले पे मैच होगी। अब देखते हैं, बस इस वाली लाइन को ऊपर नीचे करना है, पर आर्म होल को हमें परफेक्ट करना है, ठीक है। वैसे मेरा परफेक्ट आया था क्योंकि मैं प्लेट डाल के बनाती हूँ। अब प्लेट नहीं डालनी तो उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना, तो ऐसे आपने मेज़र करना है। आ गया मेरा 8, देखा मैंने 8 को कैसे कंप्लीट किया, इसको छेड़ के किसी जादुई तरीके से नहीं किया, इसको हमने ऊपर नीचे किया। जब आपका आर्म होल छोटा आए तो ये लाइन नीचे ले आओ, फिर हल्की सी गोलाई छेड़ दो और नाप लो। यदि आपका आर्म होल बड़ा आए तो जैसे मैंने ऊपर लाइन ली वैसे ही गोलाई करके फिर से मेज़र कर लो। तो मेरा प्लेट के अकॉर्डिंग परफेक्ट आया था, अब इस तरह से भी मेरा परफेक्ट आया। मुझे कितना चाहिए, टोटल 8, तो मेरा 8 हो गया कंप्लीट। इधर भी स्टिच में चला जाएगा, इधर भी प्लेट में 1/2 इंच चला जाएगा। अगर आपको नहीं डालनी प्लेट तो 1/2 इंच इसका एक्स्ट्रा होना चाहिए बस। अगर आपको रेडी रखना है 8 तो ये होना चाहिए 8.5। अगर आपको रखना है 9 तो ये होना चाहिए 9.5। अगर आपको चाहिए 7 तो ये होना चाहिए 7.5, आधा इंच एक्स्ट्रा क्योंकि ये सिलाई में जाएगा भाई, शोल्डर भी तो अटैच होने हैं, ठीक है। आया समझ आपको, सिर्फ फ्रंट का आर्म होल हमें नापना है, बैक का नहीं। गाइस ये छोटे नेक की कुर्ती है, डीप नेक की नहीं, ठीक है। फ्रंट में कितना भी डीप बनाओ, बैक में हम 3.5 रखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग ये मेथड है। डीप नेक की बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो आर्म होल का मैंने समझा दिया आपको, ये मेज़र करना बहुत ज़रूरी है, कोई जादुई तरीके से कुछ नहीं होगा, ये मेथड सीखना होगा। इतनी सी ड्राफ्टिंग में टाइम वेस्ट नहीं होता, सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। इस आर्म होल को ऐसे मैच करना है बॉडी के अकॉर्डिंग। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी लाइन है यहाँ से यहाँ, ठीक है, कौन सी, ये वाली। अब 1/2 इंच हमने बैक पार्ट बढ़ाना है तो ऐसे आएगा ये 1/2 इंच। पहले हम यहाँ से बढ़ाएंगे 1/2 इंच, 1/2 इंच हम इस तरह से बढ़ाएंगे,
कहने का मतलब ये हाफ इंच, ये हमारी लाइन फ्रंट पार्ट की है, ठीक है। इसी शेप में हाफ इंच ऐसे आपने बढ़ा लेना है। बैक पार्ट ज़रूरी है, जब भी छोटे नेक की कुर्ती बनाओगे या कॉलर वाली, ये मेथड ज़रूर अप्लाई होगा। आप धीरे धीरे सीखेंगे। अब करेंगे हम कटिंग। कहाँ से करेंगे? यहाँ से कटिंग करेंगे, यहाँ से बाहर के निशान से, क्योंकि अभी हमारे दोनों पार्ट एक जैसे हैं। और एक चीज़ फिर से बता दूँ, ये बंद होना चाहिए अपनी ओर। लेफ़्ट हैंड साइड पे शोल्डर का मार्क, राइट हैंड साइड पे नीचे लंबाई का मार्क। अब आप ऐसे खुद को समझ लेना कि हाथ किस तरफ क्या जा रहा है। मैंने आपको समझा दिया। अब करेंगे कटिंग। यहाँ पे हमने कट लगाना बहुत ज़रूरी है। ये कमर का कट है, ये हिप राउंड का कट है, ठीक है। अब हमने ये एक हिस्सा हटा देना है बैक वाले पार्ट का, क्योंकि सूट हम फ्रंट और बैक एक साथ कट करते हैं और अलग अलग किस में करते हैं वो आपको आगे पता चलेगा जब वीडियो और आएंगी। अब इसमें हमने ये वाला लाइन कट करना है, क्योंकि ये तो बैक के हिसाब से था ना। अब ये वाला लाइन हम कट करेंगे। अब ये आर्म होल की छटाई करनी है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बता दिया, प्लेट डालनी है तो ये 1 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए, बिना प्लेट के हाफ इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए, ठीक है। जब ये नेक बुकरम पे बनेगा ना तो इस तरह से बनेगा, यहाँ पे आएगा। तो इसकी चौड़ाई हम शोल्डर पट्टी बराबर होनी चाहिए दोनों साइड से हमारी, ठीक है। अब ये चौड़ाई का निशान लगा लिया। अब यहाँ से हम 3.5 लंबाई लेंगे। अगर मुझे 3.5 रखना है तो मुझे ये 4 रखना पड़ेगा, क्योंकि हाफ इंच मेरा जाएगा सिलाई में। यहाँ से जाएगा ना सिलाई में, इस तरह से ये जो चीज़ जाएगी वो सिलाई में जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारा इस तरह से। अब यहाँ से हाफ इंच और हमने गोलाई कर देनी है गाइस, इस तरह से। आया समझ? फ्रंट का हम बुकरम पे बनाते हैं, बैक का हम नॉर्मल रखते हैं और एक पट्टी के साथ। आर्म होल की ये कटिंग है, यहाँ से निकली है, ठीक है। सो गाइस, हमने सूट की कटिंग सीखी बेहद आसान तरीके से। इससे पहले की क्लास में हमने बॉडी का नाप लिया था, उसी से हमने कटिंग की है। तो आपने भी ऐसे ही 2-3 पेपर की कटिंग दिन भर में 3 या 4 बार करनी है। अगर आप एक्सपर्ट हैं गोलाई वगैरह में, आपको समझ आ गया, फिर भी 2 बार करनी है। जैसे कि होमवर्क देते हैं ना, वैसे ही मैं काम दे रही हूँ और आपको करना ही पड़ेगा। ये जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी अगर आपको परफेक्ट बनना है तो। अब इसके आगे की, अब आप सोचोगे स्लीव्स तो कटिंग की ही नहीं। स्लीव की कटिंग हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी नहीं, क्योंकि आप भर जाओगे और मुझे आपको भरना नहीं है, बोर नहीं करना है। आप इतना ही काम करोगे और कल दिखाओगे। या चाहे तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे भेज सकते हैं फ़ोटो क्लिक करके कि भाई हमने ये काम किया है। आपको भेजना ही पड़ेगा, आप काम कर रहे हो तो, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे भेज सकते हैं कि भाई हमने आज ये ड्राफ्टिंग की है। आप सब लोग भेज सकते हैं, मैं आप सबकी स्टोरी भी लगाऊंगी अगर मुझे अच्छी लगेगी तो, ठीक है। काम किया होगा तो मैं स्टोरी ज़रूर लगाऊंगी आप लोगों की, ठीक है। तो आप सब लोग मुझे इंस्टाग्राम पे पिन करना, वहाँ पे मुझे ये डीएम करना कि भाई हमने मैम आज ये वाली क्लास कंप्लीट की है, या जो भी सीखा है आपने। 3 बार आपको ये प्रैक्टिस करनी है। गोलाई एक बार में नहीं आएगी, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, आएगी कभी तो आएगी, पीछे पड़ जाओ, आएगी ज़रूर। अब आगे की जो स्लीव की कटिंग है नेक्स्ट क्लास में हम ज़रूर सीखेंगे, तो इतनी सी आप प्रैक्टिस कर लें और आप पेपर पे ही करें। और मैं आपको ना एक वो बता देती हूँ मेज़रमेंट, जिस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग आपने कटिंग करनी है, क्योंकि ये मैं काम दे रही हूँ। मैं सेम दे दूँगी, जैसे सवाल देते हैं ना स्कूल में, सेम सवाल दे देंगे तो आप नकल करके कटिंग कर लोगे। मैं संख्या बदल के दे रही हूँ आपको, ठीक है। तो मैं आपको जो नाप दे रही हूँ वो दे रही हूँ, लेंथ 36, चेस्ट 34, कमर 30, हिप 36। अब इस नाप से आपने कटिंग करनी है सूट की, ठीक है। बाकी मेज़रमेंट आप सेम रख सकते हो, जैसे बाइसेप्स, आर्म होल सेम रख सकते हो, नेक सेम रख सकते हो, शोल्डर भी आप सेम रख सकते हो, ठीक है। तो इस नाप से आपने ड्राफ्टिंग करनी है और मुझे इंस्टाग्राम पे भेजोगे आप लोग ड्राफ्टिंग करके, ठीक है। सारी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक करें, मैं सारी क्लास उसमें डालती जा रही हूँ प्लेलिस्ट में, ठीक है। सो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।